ये जो त्योहार है ये अपने से बड़ों को मनाने का त्योहार है। ये अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त, उन लोगों की प्रसन्नता प्राप्त करने का त्योहार है। और सबसे बड़ी बात, जो जीवित हैं, आपके सास ससुर हैं, आपके माता पिता हैं, है ना, आपके बड़े भैया हैं, आपकी बड़ी बहन है, आपके आचार्य हैं, आपके पुरोहित हैं, आपके संत महात्मा हैं, या जो भी आपके लिए श्रेष्ठ हैं, जो आपके लिए बड़े हैं, जो आपके लिए पूजनीय हैं, उन लोगों को आप 14 या जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस अनुपात में वस्तु का दान देकर उन्हें प्रणाम करिए। वस्तु ऐसी दान दीजिए जिससे आपका व्यक्तित्व पता चलता हो, ऐसी ही वस्तु दान दीजिए। जैसे संध्या ने, छाया ने गुड़ का दान दिया अपने जीवन की, उसने अपने व्यक्तित्व को बताते हुए ये कहकर कि मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ, पर मैं मिठास से, मेरा जीवन जो है प्रसन्नता है, मेरा जीवन माने मधुरता है, मेरे जीवन से किसी को कष्ट नहीं होगा, इस मधुरता को बताने के लिए उसने भगवान सूर्य को गुड़ का दान दिया है। तो इसीलिए लोग गुड़ और तिल का दान देते हैं, ये बताने के लिए कि हमारा जीवन अनुपयोगी नहीं है, हमारा जीवन सबको मिठास देने वाला है। चाहे हम देखने में कैसे भी हैं, पर हम सबको सुख देने वाले हैं। फिर अन्न का दान दिया जाता है, क्योंकि अन्न का दान सबसे महत्वपूर्ण दान है। कहते हैं जैसे भगवत नाम नारद जी ने कहा सबसे ज़रूरी है, आत्मा के लिए, ऐसे ही शरीर के लिए सबसे ज़रूरी है अन्न का दान। तो तीसरा दान है अन्न का दान, चौथा दान है वस्त्र का दान। शरीर के लिए सबसे अधिक ज़रूरी होता है वस्त्र। अगर किसी का तन नहीं ढका जाएगा तो वो कैसे जिएगा, तो उसके लिए वस्त्र बहुत ज़रूरी है। इसलिए लोग चौथे दान के रूप में वस्त्र का दान करते हैं। और पांचवा दान है घी का दान, तथा छठवां दान है विशेष रूप से धातु का दान। इस प्रकार 6 दान मकर संक्रांति के दिन लोग करते हैं। इसमें आरोग्यता के लिए तथा धन प्राप्ति के लिए लोग कहते हैं कि गैया मैया ने शनि और सूर्य के मध्य साक्षी होकर के गवाही भरी थी कि ये पिता पुत्र का मिलन हुआ। इसलिए लोग शनि की शांति के लिए भी गौ का ये करते हैं, और सूर्य के उत्थान के लिए भी लोग गौ का पूजन करते हैं। जब लोग किस गौ का पूजन करते हैं तो कहते हैं गौ के सिंग के मध्य भगवान सूर्य की कृपा वास करती है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग गौ सेवा करते हैं वो गौ के सींग के मध्य उसे जरूर सहलाते हैं। गौ के सींगों के मध्य उसे सहलाना, उसके ब्रह्मरंध्र पर सहलाना भगवान सूर्य की कृपा को देता है। इसलिए आपने कई गौ सेवा करने वाले जब लोगों को देखा होगा तो वो गैया के पूरे शरीर पर जो मैल आदि लगा है उसे हटाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा गाय के सींग के मध्य सहलाते हैं, दोनों सींगों के बीच में। और आपने अक्सर देखा होगा कि गाय के दोनों सींगों के मध्य आप हाथ धर के प्रेम पूर्वक उसको सहलाने लगिए ब्रह्मरंध्र को, तो वो शांत खड़ी हो जाती है, एकदम शांत हो जाती। तो उसमें भगवान सूर्य का आशीर्वाद हमें मिलता है। ऐसे ही जब हम गाय को रोटी खिलाते हैं, जब हम गाय के गोबर से अपने घर में चौका लगाते हैं, तो शनि की शांति होती है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि भगवान शनि में और लक्ष्मी में हमेशा थोड़ी थोड़ी ठनी रहती है कि मैं न्याय का देवता हूँ, और लक्ष्मी के लिए अक्सर लोग अन्याय करते हैं। तो लक्ष्मी में और शनि में अक्सर थोड़ी थोड़ी ठनी रहती है। तो ऐसा देखा, एक बार एक राज्यसभा में देवताओं की वो सभा थी, तो उस सभा में ऐसे हल्ला हुआ, बड़ा कौन है? देवता तो घबरा गए,
और माता को बड़ा कहेंगे तो शनि महाराज नहीं छोड़ेंगे, और शनि महाराज को बड़ा कहेंगे तो बस माता रूठ जाएंगी, तो फिर तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो लक्ष्मी को बड़ा कहें या शनि को बड़ा कहें, तो ऐसे बहुत बहुत संशय हुआ कि अब करें क्या। तो फिर क्या किया, नारद जी को बुलाया, आप कुछ उपाय करो। तो नारद जी बोले ठीक है, कल आ रहे हैं ना, तो जब कल आएंगे तो अपने आप फैसला हो जाएगा। देवता तो बेचारे डरे डरे बैठे थे। तो जब दोनों आए, 2 आसन डाले गए, एक स्वर्ण आसन और एक रजत आसन। तो जब भगवान शनि आए तो वो रजत आसन पर विराजित हुए, और जब लक्ष्मी जी आई तो वो स्वर्ण आसन पर विराजित हुई। तो कहा अब ठीक है, अब बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है। सब अपने अपने आसन पर बैठ गए। तो नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, फैसला तो इस आसन ने ही कर दिया है, अब और किसी को कहने की आवश्यकता क्या है। जो जिसके योग्य आसन था वो उस पर बैठ गया है। तब से ये फैसला हुआ कि शनि की पीठ अच्छी होती है और लक्ष्मी का मुख अच्छा होता है। माने शनि जाते हुए बहुत सुख देकर जाते हैं और लक्ष्मी जी आती हुई बहुत सुख देती हैं। तो जब भगवती लक्ष्मी का पूजन हो तो पूर्णमासी के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए। और जब 7:30 उतर रही हो, तो जब शनि महाराज जा रहे हों, तब लोह का दान, रजत का दान और वस्त्र आदि का दान तथा उड़द आदि का दान जरूर करना चाहिए। तो शनि जाते हुए अच्छे और लक्ष्मी आती हुई अच्छी, ऐसा कहा जाता है। तो ये मकर संक्रांति पर ये जो सम्यक क्रांति है, इसमें गौ माता साक्षी बनी थी। तो कहते हैं कि गौ माता जब साक्षी बनी तो शनि और लक्ष्मी दोनों गौ माता में वास करते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य मकर में राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं, तब एक रोटी पर घी लगाकर तथा उसमें तिल और गुड़ का लड्डू रखकर गौ माता को खिलाया जाए तो कहते हैं लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं।